हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीचर्स विजन। जैसे कि आपको सबको पता ही है, हमने रीजनिंग में क्या है पज़ल का स्पेशल सेशन स्टार्ट करा है जिसका नाम है माइंड मेज द लॉजिकल पज़ल लैब, जिसमें हम डेली का एक पज़ल सॉल्व करते हैं। आज उसका डे 22 है। जो बच्चे आज फर्स्ट डे हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनको पहले प्लेलिस्ट के बारे में बता दूं कि इस प्लेलिस्ट के फीचर्स क्या हैं। ये सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री है बेटा। डेली 1 पज़ल सेशन है, रात को 8 बजे। नंबर ऑफ़ लेक्चर्स अनलिमिटेड है। प्री प्लस मेंस दोनों ही लेवल हम कवर कर रहे हैं। ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है बेटा? बैंक, एसएससी, रेलवे या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। किसी ने भी अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम करने हैं क्लियर, तो बेटा ये सेशन स्किप मत करो, इसको अच्छे से लगाओ। और आप क्या है 101% मैं बोल रहा हूँ कि आप वहाँ पर पजल्स में अच्छा स्कोर करके आओगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि सारे पजल सोल्व करके आओगे, मैं बोल रहा हूँ पजल्स में अच्छा स्कोर करके आओगे। यानी कि 2-3 पजल्स आराम से हमारी वहाँ पर सॉल्व होंगी। बाकी आपकी बेटा प्रैक्टिस है, एट द एंड प्रैक्टिस ही मेन चीज़ है बेटा। ठीक है, आज हमारा जो नेक्स्ट पजल है वो स्टार्ट करने से पहले अगर किसी बच्चे ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो वो सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपको ये सारे सेशन अच्छे लग रहे हैं तो बेटा लाइक और शेयर ज़रूर करो, ताकि हमें भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिले कि हाँ भाई बच्चे क्या देख रहे हैं, लाइक करें हमारी वीडियोस को। और बेटा लास्ट में एट द एंड में 5 क्वेश्चंस देता हूँ, उनको बेटा कमेंट जरूर किया करो बेटा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आज का जो पजल है उसमें क्या लिखा हुआ है उसने, 12 persons आर सिटिंग इन अ पैरेलल रो। ठीक है, पर्सन ऑफ रो 1 दैट इज राजू, आर्या, रवि, निकी, सिया एंड माही फेस नॉर्थ डायरेक्शन, एंड the person of row 2 that is Alia, Disha, Varun, Tejas, Dev and Pinky are facing south direction. One seat of each row is vacant. अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ऐड ऑन होगी कि 1 seat vacant, यहाँ पर एक सीट वेकेंट भी है बेटा। ठीक है ना, तो यानी कि 12 persons हैं तो 6 पर्सन क्या ईच साइड हो गए, और साथ में क्या है एक पर क्या है वेकेंट क्या है सीट भी है। इसका मतलब 1 साइड पे 7 सीट्स होंगे। और नॉर्थ फेस कौन कर रहा है? राजू, आर्या, रवि, निकी, सिया एंड माही। तो लिख लेते हैं बेटा, नॉर्थ फेस कौन कर रहा था? राजू, आर्या, रवि, निकी, आर्या, रवि, निकी, और 2 कौन है बेटा? सिया एंड माही। सिया, माही। तो दूसरे साउथ साइड फेस करेंगे। इनका ये लेफ्ट है, ये राइट है, इनका ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा। ये चीज़ बेटा लिख लिया करो। आलिया, दिशा, वरुण, आलिया, दिशा, वरुण, और कौन है बेटा? तेजस, देव, पिंकी। तेजस, देव और एक पिंकी। चलो जी, अब लिखा है देयर आर 3 सीट्स बिटवीन सिया एंड राजू। सिया और राजू के बीच में कितनी सीट है? 3 सीट्स हैं। वन ऑफ द सीट बिटवीन राजू एंड सिया हु सिट्स एट द कॉर्नर। हु किसके लिए यूज हो गया? सिया के लिए। सिया क्या है कॉर्नर पे बैठी है, इज वेकेंट। ठीक है, कहता देयर आर 3 सीट्स बिटवीन सिया एंड राजू। राजू और सिया के बीच में 3 सीट्स हैं। दूसरी चीज लिखी है वन ऑफ द सीट्स बिटवीन राजू एंड सिया हु लाइक्स। हु किसके लिए यूज हो गया? सिया के लिए। जो सिया जो है कॉर्नर पे बैठी है, इज किसके लिए यूज हुआ है? राजू एंड सिया के लिए। कि इन दोनों के बीच में क्या है? एक क्या सीट वेकेंट है। 3 सीट्स है, 3 में से एक क्या है? वेकेंट है। और सिया जो है एंड पे बैठी हुई है। सिया एंड पे बैठी हुई है, तो सिया या तो लेफ्ट हैंड पे बैठेगी या राइट, ये तो कुछ लिखा नहीं हुआ। तो अगर सिया बिल्कुल लेफ्ट हैंड पे है और नॉर्थ फेस कर रही है, तो सिया यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पर्सन कितने हैं? 6। बट एक वेकेंट सीट भी है तो एक वहाँ पर आ जाएगा। क्लियर होगी ये चीज़? 7 पर्सन बनाने, 7 सीट्स बनानी पड़ेंगी। दूसरा केस क्या था? सिया या तो दूसरे एंड राइट एंड पे होगी। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। और सिया और
राजू के बीच में कितने पर्सन है? 3। सिया 1 2 3 पर्सन बीच में, यहाँ कौन आ गया? राजू। सिया 1 2 3, यहाँ कौन आ गया? राजू। अच्छा, इसके बिल्कुल ऑपोजिट 7 पर्सन आ जाएंगे। 1 2 3 4 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर हो गया? हाँ, राजू और सिया के बीच में एक पर्सन, सॉरी एक सीट क्या है? वेकेंट भी है। राजू और सिया के बीच में एक सीट वेकेंट भी है, और दोनों साइड एक एक सीट वेकेंट है। जो नॉर्थ फेस कर रहे हैं उनका तो कंफर्म हो गया कि इधर ही होगी वेकेंट सीट, राजू और सिया के बीच। उसके बाद आगे लिखा है बेटा, राजू फेस पिंकी हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ दिशा। राजू फेस कर रहा है किसको? पिंकी को। राजू फेस कर रहा है पिंकी को। राजू फेस कर रहा है किसको? पिंकी को। क्लियर हो गई ये चीज? हु किसके लिए यूज हो गया? पिंकी के लिए। सिट थर्ड टू द राइट ऑफ दिशा। दिशा के थर्ड राइट में है पिंकी। दिशा के राइट अब इस साइड होगा। दिशा के थर्ड राइट पे कौन है? पिंकी है। तो दिशा अगर इधर बैठेगी तो ये फर्स्ट राइट आ गया, क्योंकि साउथ साइड फेस कर रहे हैं ना ये, तो साउथ का राइट इस साइड होगा। दिशा यहाँ होगी तो फर्स्ट सेकंड राइट बना, तो दिशा के लिए स्पेस नहीं बना, तो ये पॉसिबिलिटी खत्म होगी बेटा। इस साइड देखो फिर, दिशा यहाँ तो फर्स्ट राइट, दिशा यहाँ तो फर्स्ट सेकंड, दिशा यहाँ होगी तो फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट पे कौन आ गया? पिंकी आ गया। लो बेटा, यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद आगे लिखा हुआ है, देयर इज ओनली 1 सीट बिटवीन माही एंड रवि। रवि और माही के बीच में कितनी सीट्स हैं? एक ही। रवि और माही के बीच में कितनी सीट है? एक सीट है। ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। और रवि और माही जाने कौन सी रो में? नीचे वाली रो में, जो नॉर्थ फेस कर रहे हैं। अच्छा, जो नॉर्थ फेस कर रहे हैं उन्होंने क्या बोला है? रो 1 है। तो लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो कि ये रो 1 है और ये रो 2 है। ये 1 और ये 2। देयर आर ओनली 2 सीट्स बिटवीन वरुण एंड आलिया हु सिट एट द एंड ऑफ द रो। हु किसके लिए यूज हो गया? आलिया के लिए। आलिया और वरुण के बीच में कितनी सीट्स हैं बेटा? सीट्स बोले हैं, पर्सन नहीं बोले हुए। ये चीज याद रखनी, क्योंकि वेकेंट आ गया ना बेटा बीच में, तो सीट्स का मतलब 2 छोड़ के बिठा दो वरुण को। अगर यहाँ पर्सन बोला होता तो 2 केस बन जाने थे, एक 2 छोड़कर एक 3, क्यों? क्या पता इन दोनों के बीच में क्या एक वेकेंट क्या है सीट होती। अब यहाँ पर उसने पहले ही बता दिया कि इन दोनों के बीच में क्या है? सीट है, तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। बट यहाँ अगर पर्सन लिखा होता फिर हमें 2 केस बनाने पड़ते कि आलिया और वरुण के बीच में डायरेक्ट 2 सीट बिठा देते, या फिर दूसरा केस बनता आलिया और वरुण के बीच में 3, जिसमें 2 पर्सन बैठे होते, हो सकता था एक बीच में सीट वेकेंट होती। तो अभी यहाँ सीट लिखी है, तब कोई टेंशन नहीं है। तो आ जाओ बेटा, यहाँ पर आलिया बिल्कुल कॉर्नर पे बैठी हुई है और 2 सीट है। अगर आलिया यहाँ हुई तो 1 2 छोड़कर वरुण यहाँ आएगा, और अगर आलिया इधर होगी तो 1 2 छोड़कर वरुण। तो वरुण की पोजीशन तो फिक्स होगी। इधर आलिया या तो यहाँ आएगी या फिर आलिया यहाँ आएगी, 2 स्पेस बचे कॉर्नर पे। वरुण का कंफर्म हो गया बेटा। उसके बाद आगे लिखा हुआ है, आलिया हु सिट एट द एंड ऑफ द रो। ये चीज होगी। वरुण एंड देव आर इमीडिएट नेबरर्स। वरुण और देव क्या इमीडिएट? देव नेबरर है वरुण का। ये भी हो गया बेटा। उसके बाद आगे बेटा, तेजस फेस द पर्सन हु सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ रवि। तेजस जो है फेस कर रहा है किसको? जो राइट में है किसके? रवि के। रवि के जो राइट में है। अच्छा, ये चीज हमने यूज कर ली थी। रवि नॉर्थ फेस कर रहा है तो उसका राइट, ये जो राइट में वो किसको फेस कर रहा है? तेजस को। तो देखो, और रवि और माही के बीच में कितना गैप था? 2 का। अच्छा, ये अभी यूज नहीं करी थी बेटा। रवि और माही के बीच में गैप भी कितना था? 2 का। ये भी तो ड्रॉ करना था। अब देखो, रवि यहाँ है तो यहाँ ये फेस करेगा किसको? तेजस को। ये तो ठीक है, बट रवि और माही के बीच में 1 का गैप है, ये तो हो नहीं पा रहा। अगर रवि यहाँ है
तो एक छोड़कर माही बन जाएगी, बट रवि के एक नेबरर में क्या है, जो रवि का नेबरर है वो क्या है, फेस कर रहा है किसको, तेजस को। ये चीज़ नहीं लिखी। और ये चीज़ भी लिखी हुई है क्या, जो रवि है तेजस फेस कर रहा है पर्सन हु सीट इमीडिएट राइट। राइट, रवि का राइट बनाना है, लेफ्ट में नहीं, क्योंकि अगर रवि मैं यहाँ बनाता हूँ तो इधर भी तो फेस था, तेजस यहाँ भी तो आ सकता था, बट राइट इस साइड है उसका, तो रवि यहाँ भी नहीं आ सकता, रवि यहाँ भी नहीं आ सकता, रवि यहाँ नहीं, रवि यहाँ नहीं, रवि के लिए यही स्पेस बचा बेटा। अगर रवि यहाँ हुआ, नीचे लिख देते हैं, अगर रवि यहाँ हुआ तो कंफर्म हो गया तेजस यहाँ होगा। तो आलिया कंफर्म हो गई, इधर आएंगे। क्लियर हो गई ये चीज। और रवि और माही के बीच में कितना गैप है, एक का, एक छोड़कर माही इधर आ गया और ये वेकेंट आ जाएगा, क्योंकि राजू और सिया के बीच में एक वेकेंट सीट भी है। लो बेटा, ऊपर वाले फ्लोर में सारा पता लग गया, एक सीट बची हुई है, यहाँ पर क्या है, वेकेंट आ गया आलिया के साथ। उसके बाद आगे लिखा है आलिया डज नॉट फेस निक्की। आलिया जो है निक्की को फेस नहीं कर रही, आलिया जो है निक्की को फेस नहीं कर रही, तो निक्की यहाँ आ जाएगी बेटा। बचा कौन है, चेक कर लो। राजू, आर्या बच्चा है, रवि, निक्की, सिया और माही तो होगी। कौन बच्चा है, आर्या। आर्या यहाँ आ गया बेटा। लो जी, हमारा पजल क्या है, तैयार हो गया बेटा। अब इसके बेस पे 5 क्वेश्चन जो हैं आराम से सॉल्व हो जाएंगे। होप सो आपने मेरे साथ साथ ट्राई किया होगा तो कई बच्चों का बन भी गया होगा, बहुत अच्छी बात है अगर बन रही है। अच्छा, जब पजल बनता है ना खुद तो खुशी बहुत होती है, बट बीच में कई बार ये यकीन भी नहीं होता कि क्या सच में ये पजल बन गया, फिर हम आंसर भी चेक करते हैं। होगा आपके साथ कई बार बेटा, ठीक है ना। कई बार ऐसा होगा पजल फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करा और बनकर तैयार हो गया, आपके माइंड में ये होगा यार ये पजल एकदम से कैसे बन जाए। बन जाता है बेटा, अगर प्रैक्टिस डेली करोगे तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज होगा, तो टेंशन इस बात की नहीं लेनी है। क्लियर हो गई ये चीज़। चलो अब इसके बेस पे 5 क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस ये आगे। अब इसके आंसर ज़रूर देने हैं बेटा कमेंट में, और सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो, और आंसर को क्या है टाइप जरूर करो और कमेंट जरूर कर दो, ठीक है ना। वीडियो को लाइक और आंसर को टाइप। टाइप किस में करना है, कमेंट्स में, ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलो बेटा। और किसी ने अभी तक अपना हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। और भी हमारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आती रहती हैं, जैसे रजनी मैम की वोकैबुलरी की क्या है वीडियोज़ आती हैं, एरर के बेस पे आती हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। हमारे करंट अफेयर्स जो होते हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। बहुत सारी वीडियोज़ क्या है फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, तो आप वो भी सेशन अटेंड कर सकते हो। ये नहीं है कि यही सेशन आपने अटेंड करना है, ठीक है ना। तो इसके आंसर्स दो बेटा मुझे जल्दी से। जो बच्चों ने, ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने क्या है फुल कोर्स, अगर आप अभी तक किसी से बाय नहीं करा हुआ, आप फुल कोर्स लेना चाहते हो, या किसी का कोई एक 1 सब्जेक्ट क्या वीक है, तो आप क्या है पर सब्जेक्ट या 1 सब्जेक्ट भी ले सकते हो। जो वीक है ऑफलाइन या ऑफलाइन बैच मिल सकता है उस चीज़ का, या फुल फ्लेज क्या कोर्स चाहिए तो वो भी आपको मिल सकता है। किस किस चीज़ का मिल सकता है वो, बैंक पीओ क्लर्क, एसएससी, पुलिस का एग्ज़ाम हो, आर्मी का एग्ज़ाम हो, आईएएस पीसीएस का एग्ज़ाम हो, पटवारी का एग्ज़ाम हो, लॉ एंट्रेंस हो, या CUET का एग्ज़ाम हो, ऑल अदर स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम है, तो आप क्या है हमारे पास ऑनलाइन बैच भी ले सकते हैं, हमारे पास ऑफलाइन बैच भी ले सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ऑफलाइन बैचेस में बेटा हमारे सुबह 7 बजे से बैच स्टार्ट हो जाते हैं, सुबह 7 बजे भी होता है, 10 बजे भी होता है, उसके बाद 12:30 का बैच भी मिल सकता है आपको, फिर 3 बजे 3:30 का बैच होता है, एक 4 बजे भी होता है, एक शाम को 6 बजे भी होता है। अगर आपको कोई सूट करता हो इसमें ऑफलाइन बैच में, तो आप आराम से क्या ऑफलाइन बैच भी ले सकते हो बेटा। अगर आपको कोई और इंक्वायरी करनी है तो ये नंबर्स के ऊपर आप कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सएप पे चैट भी कर सकते हो। तो आज के सेशन में बस इतना ही है। होप सो अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।